जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सत्संग शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा थॉट शेयर करूँगा। एक बार की बात है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। जब गुरु जी से अंकल जी ने पूछा, अंकल जी मैनू एक मुंडे ने दसिया कि तुहाडा गुरु तो लुगाइया तो पैर दबाता है, मतलब लेडीज़ों से पैर दबवाता है। तो मैं इसका क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ मैं उनसे? मुझे तो बहुत शर्म आई। तो गुरु जी कह रहे, कमले इसमें शर्म वाली क्या बात है? उसने कहा कि जब उसने बोल कि जब कोई एक कुड़ी पैर दबान दिया ना, वो सबसे पहले अपने माँ बाप की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। फिर उसको बाद वो अपने बच्चिया की लंबी उम्र मांगती है। फिर उसको बाद वो अपने परिवार की मांगते है। फिर उसके बाद अपने लिए कुछ मांगती है। और जब वो मेरे पैर दबाते हैं ना, एक ड्राइविंग एनर्जी निकलती है जो उनके बड़े बिगड़े काम, घर के बीमारी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, मतलब सबको ठीक कर देती है। और जब एक आदमी पैर दबाता है तो वो अपने लिए बिजनेस में तरक्की, मर्सिडीज़ गाड़ी, BMW गाड़ी, बंगले, कोठी यही मांगता है। ये फ़र्क होता है कुड़ी विच और एक मुंडे विच। तो इसलिए अगे कोई पूछे तो उन्होंने बता दी। तो संगत जी देखो कितना प्यारा ठोट था गुरु जी का कि एक वो इसलिए कहते हैं कि घर की लक्ष्मी हमारी माँ, हमारी जो वाइफ होती हैं, घर में आज बहू आते हैं, वो घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए गुरु जी ने उनको अच्छे से समझाया अंकल जी को। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे पॉजिटिव थॉट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और संगत जी, हर सत्संग में एक ब्लेसिंग है, उसे पहचानो। अगर सत्संग में ब्लेसिंग ना हो तो गुरु जी क्यों आपके पास वो सत्संग को भेजेंगे, क्यों आपका टाइम वेस्ट करेंगे? गुरु जी डायरेक्ट बात करते थे, कभी घुमा के नहीं करते थे। संगत जी, अगर आपके पास सत्संग आ रहा है, आप सुनिए सत्संग को और एंड तक समझिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आज 1 अप्रैल है 2026। गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके श्री चरण कमलों में समर्पित करती है। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग। संगत जी, 1 अप्रैल का दिन गुरु जी की बेटी को गुरु जी ने इतना अच्छा दिया, सरप्राइजफुल था। संगत जी, मैंने गुरु जी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करी थी और संगत जी, गुरु जी ने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया था। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज 1 अप्रैल को, क्योंकि फाइनेंशियल एंडिंग हमारे यहाँ 31 मार्च को होती है। 1 अप्रैल को है हमारे यहाँ जो है लंच होता है, जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और संगत जी, आज के दिन जो होता है कोई टाइम लिमिट वगैरह कुछ नहीं होती। आज एम्प्लॉय जो है, क्योंकि वर्किंग नहीं होता है, तो कभी भी जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं उस दिन को। उसके बाद संगत जी जो है हम लोग नेक्स्ट डे से वर्क स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी, आज का दिन भी वैसे ही था। मैंने गुरु जी से पहले प्रार्थना करी थी, पापा मैं आज जो है आराम से जाऊँगी ऑफिस और आपको ही देखना है, आपको ही सब कुछ करना है। तो संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से आज का दिन दिया। और संगत जी, जब मैं ऑफिस गई आराम से, तो मुझे रास्ते में ही संगत जी मैंने गुरु जी से बोला कि गुरुपा मुझे ना आज बेस्ट एवर दे देना, मतलब आज का दिन इतना अच्छा देना कि मेरे लिए बेस्ट हो। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज ही अपनी बेटी को एक अच्छी सी ड्रेस ब्लेस करी, क्योंकि संगत जी 1 अप्रैल है और सभी लोग जो है हमारी को कलीग्स जितने भी थे वो सब एक मतलब अलग से थोड़ा सा अच्छे से रेडी होकर आते हैं आज, कि लंच ब्रेक होता है। तो कंपनी और मतलब कंपनी के जो कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके साथ हम लोग बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा ड्रेसअप होके अच्छे से आते हैं। तो संगत जी, मैंने जो है कल गुरु पिताजी से बोला था कि गुरुजी मैं डेली तो अब ये सब पहन के जा रही हूँ, अब कल का बताइए मुझे क्या करना है। तो संगत जी, कल जो है गुरु पिताजी ने, मैंने तो सुबह से सोच रही थी, बट कल जो है गुरु पिताजी ने मुझे कुछ डिफरेंट सा बोला। ऐसे क्या होता है कि संगत जी, मैं डेली ना कुछ मतलब जैसे कि ट्राउज़र शर्ट वगैरह जैसे होता है ऑफिशियल लुक जो होता है, उस तरह से पहन के जाती थी। तो कल संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब थॉट दिया कि आज तो जो है बहुत दिनों से ये सब चीज़ें लुक पहन के जा रही है, सेम लुक आ रहा है, तो अब तो जो है सूट या कुर्ती लाइए, ऐसे जो है थोड़ा सा एथनिक वियर में। तो संगत जी, मुझे आज सिंपल सा गुरुजी ने जो सूट ब्लेस किया था वो ड्रेसअप करवाया, और संगत जी बिल्कुल ही डिफरेंट था और मैं बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। ऐसा नहीं कि ऑड लग रहा हो, नो, बहुत सिंपल सी सूट था संगत जी, जो मतलब हम लोग ऑफिस वेयर कर सकते हैं। सिंपल सा था, प्लेन, और संगत जी कॉटन था, गर्मी में भी बहुत कंफर्टेबल। गुरुजी ने जो है मुझे बस ये थॉट दिया, मैंने संगत जी सुबह वही वेयर किया। वेयर करने के बाद ऑफिस गई, गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ मेरा आज का दिन सबसे बेस्ट हो। 1 अप्रैल का दिन संगत जी, गुरुजी ने बेस्ट एवर दिया, बेस्ट। संगत जी, मुझे
मेरे लिए सरप्राइजफुल था ही संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। सब कुछ गुरुजी का प्लान था। संगत जी जब मैं आराम से पहुँची तो वर्क तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद संगत जी हम लोग जो है थोड़ी बहुत हमारी जो है आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ नीचे ब्रांच में और ऊपर सब जगह कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें बाहर चलना चाहिए। सबकी संगत जी अलग अलग टीम थी, सब अपना अपना डिसाइड कर रहे थे और अपने अपने टीम के साथ निकल गए। हमारा संगत जी थोड़ा सा डिले हुआ और संगत जी इस बीच में क्या हुआ, हमारी जितनी भी बातचीत हुई तो ये चीज़ था, गुरुजी की बेटी को गुरुजी ने मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने नोटिस किया। मैं हर एक चीज़ को देख रही थी संगत जी, मेरी हर एक चीज़ को नोटिस करी जा रही है। जैसे कि मैंने अभी नवरात्र में मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी तक मेरी नोटिस करी गई कि आपने मेहंदी लगाई है क्या, तुम कुछ रीज़न था, कुछ फंक्शन था ये वो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नवरात्र में लगाई हुई थी। अगर मैंने कुछ वियर किया, कुछ पहना है अपने हाथ में, कोई बैंगल वगैरह, तो उसे नोटिस किया गया। मतलब कुछ कपड़े मैंने जो पहने हैं उसे संगत जी अप्रिशिएट किया गया। और इवन मेरे बॉस ने बोला कि यू आर लुकिंग मतलब आज आप ग्लो कर रही हो ज़्यादा और अच्छी लग रही हो। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले। तो मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी ये सारे कॉम्प्लीमेंट जो है, अप्रिशिएशन जो भी मुझे मिल रही है वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। कंटिन्यू संगत जी 3 दिन से ऐसा लगातार हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है संगत जी, मुझे अच्छा फील हो रहा है। और ये ग्लो जो है वो अंदर से निकल के आ रहा है और ये जो सारी मेहर है वो मेरे गुरु पिताजी की है। और मुझे फील अच्छा होता है संगत जी, मुझे अच्छा लगता है कि गुरुजी अपनी बेटी को थोड़ा बहुत जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। कहीं कहीं संगत जी जब हम गुरुजी से दूर होते हैं ना तो बिल्कुल बुझ जाते हैं, कोई हमें देखता तक नहीं है, याद भी नहीं करता, किसी को पता नहीं होता कि वहाँ वो लड़की भी है, काम कर रही है। बट संगत जी जैसे ही गुरुजी की मेहर होती है, गुरु कृपा हमारे ऊपर बरसती है, तो वैसे ही हमारे जीवन में जो है निखार आने लगता है। हमारे इंटरनल बॉडी है, स्किन में निखार आने लगता है। हमारी जो वातावरण होता है, हमारे जो चाहे लाइफ का कोई भी मतलब सिचुएशन हो, उसमें जो होता है वो पॉजिटिविटी आने लगती है। क्योंकि हमारी जो ऊपर है वो गुरु जी की कृपा बरसने लगती है। संगत जी पहले गुरु जी हमारा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद हमें काफ़ी जितनी भी टेस्ट होता है उससे पास खुद ही करवाते हैं। और जो भी पेन होता है उसके बाद, क्योंकि संगत जी हमें वो रियलाइज़ कराते हैं कि ये पेन मैं तभी दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आगे लाइफ में जो है बहुत कुछ आने वाला है। तो तुम इस पेन में जब रहोगी तो तुम्हें लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आएंगी उसका तुम्हें घमंड नहीं होगा, तुम्हें याद रहेगा कि हाँ ये मुझे जो मिला है वो बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो उसके लिए अंतम शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मेरी लाइफ को इतना बैलेंस में रखा है और मुझे इतना इन्हेंस करने के लिए अंतम शुक्राना, मुझे लोगों की नज़र मिलाने के लिए अंतम शुक्राना। और ये जो कुछ भी हो रहा है बाबा वो सब कुछ आपकी मेहर से हो रहा है और आपको ही समर्पित करती हूँ, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं बाबा, जो कुछ है वो तेरा है और आपने मुझे दिया है। तो मैं किस चीज़ का घमंड करूँ। बहुत ही संगत जी रेयर है, मेरे सच में मेरे लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूँ, मैं शून्य हूँ और मैं ऐसे ही बने रहना चाहती हूँ संगत जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु पिताजी से कि मुझे बस नीवा बनाए रखिए और अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिए, क्योंकि ये तो संगत जी चंद दिनों की चीज़ें हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता ही रहता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत बुरी हुई हैं, तो अब थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता है कि आगे फिर से वैसे ही होने वाला है बाबा। तो जैसे मेरे मरे कर्म हैं, चाहे माड़े हों चाहे अच्छे हों, तो अच्छे कर्मों की सज़ा जो है, अच्छे कर्मों के जो है अच्छे फल बाबा देते हैं और बुरे कर्मों के जो है बुरे कर्म के फल देते हैं। तो बस वही संगत जी चल रहा है। तो मैं बाबा से बोलूँगी बाबा ये जो भी चीज़ें हैं आपने दिया है और उसके लिए अंतम शुक्राना। इस तरह से संगत जी क्या हुआ, लोगों ने नोटिस किया और मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी हम लोग लंच पे गए, लंच पे भी संगत जी हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने मुझे नोटिस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट फिर भी मैं बाबा से ये कह रही थी, बाबा बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ रही है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर क्या है क्या नहीं, बस आपकी मेहर आपकी कृपा है, अपनी बेटी को बुरी नज़र से बचाना है बाबा। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि प्लीज़ 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 मुझे बैलेंस में रखना, मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़े, जो भी मेरे पास आप मुझे दे रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट करूँ और नीवा होकर उसे ग्रहण करूँ बाबा, आपने मुझे दिया है और मैं उस चीज़ का कोई भी घमंड ना आए मेरे अंदर। बस संगत जी इतना बोला और इस तरह से संगत जी मेरा सारा दिन गुरु पिताजी ने बहुत ब्लेस्ड दिया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सारा दिन में। संगत जी शाम तक आते आते जो है मेरी थोड़ी सी मतलब फिर से मुझे लगने लगा कि बाबा जैसा कि मैं सोच रही थी कि मुझे नज़र लगेगी, मुझे नज़र संगत जी बहुत जल्दी लगती है। गुरु जी ने पहले ही बोल रखा है कि तो हमेशा जो है अपनी नज़र उतारते रहा कर, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ नज़र उतारने की। कभी संगत जी जैसे अंकल जी ने बताया कि पानी से जो है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतार लो पानी में, फिर संगत जी या तो कभी कभी कपूर लौंग इलायची ये सब
जलाकर अपने ऊपर 7 बार वार करके, एक बार 7 बार उल्टा और 7 बार, एक बार जो है सीधा। फिर उसके बाद संगत जी को ये सब जलाकर अपनी नज़र उतार लो। कभी कभी संगत जी नींबू का उपाय बताते हैं गुरु पिताजी। कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा बुरी नज़र होती है, जो काफ़ी टाइम से होता है आपके ऊपर, तो नींबू के संगत जी कभी कभी नींबू को अपने सर से चारों तरफ उतार कर नींबू को जला दो, या नींबू के 4 पीस करके कॉर्नर में, घर के किसी भी कॉर्नर में रख दो, उसमें थोड़ा सा नमक लगा के। तो जो भी निगेटिविटी आपके घर पे होगी, आपके ऊपर होगी, वो ऑब्जर्व होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और नेक्स्ट डे उसे जो है वो बाहर निकाल दो। तो इस तरह से संगत जी क्या होता है कि आपके ऊपर जो भी बुरी नज़र होती है वो दूर हो जाती है। और संगत जी जब हम प्रकाश में होते हैं तो हमारे साथ, प्रकाश के साथ साथ हमारे आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी प्रकाश में बहुत जल्दी मिलने के लिए आ जाती हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना ध्यान रखना है और हमें किसी भी हाल में अपने को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जब हम बाबा से जुड़ने लगते हैं या बाबा का प्रकाश हम पर पड़ने लगता है तो आसपास लोगों की नज़र हम पे पड़ने लगती है। हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी, वो जो कुछ भी हमारे ऊपर होता है, हमारे आसपास लोगों का बिहेवियर चेंज होना, ये जो कुछ भी होना है वो हमारे बाबा के प्रकाश की वजह से होता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना कि आपकी मेहर आपकी बेटी के ऊपर पड़ रही है। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि बाबा अपनी बेटी पर, अपने इस परिवार पर सदा बनाए रखिएगा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक छोटी सी प्रार्थना मेरी थी बस कि बाबा आज मेरा दिन बेस्ट एवर देना। बाबा ने मेरा ये दिन सबसे बेस्ट दिया संगत जी, बहुत ब्लेस्ड दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी अंकल जी का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। अंकल जी मेरे सत्संग जो है वो शेयर करते हैं और गुरु जी मुझे हर एक सत्संग अंकल जी का सुनाते हैं। अंकल जी मुझे कभी भी मतलब बताते नहीं कि आप जो है, मैंने आपका लिंक शेयर कर दिया, सत्संग शेयर कर दिया, ये लिंक मुझे भेजते कभी नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि अंकल जी सत्संग शेयर कर देते हैं। जब भी उनको वक्त मिलता है वो ज़रूर शेयर करते हैं और अंकल जी अपनी सेवा जो है बहुत अच्छे दिल से करते हैं। अंकल जी पर गुरु जी की मेहर सदा ऐसी बनी रहे। अनंतम शुक्राना अंकल जी। तो संगत जी गुरु जी जो है मुझे उनकी सेवा जो है, जो भी वो करते हैं वो मुझे सुनवाते भी हैं और गुरु जी मुझे बताते भी कि देख तेरी सेवा, जो तेरी सेवा है ना, जो तूने अंकल जी को भेजी थी वो मेरी तक पहुंच गई है। और संगत जी गुरु जी मुझे खुद ही सत्संग सुनवाते हैं अंकल जी के थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी सत्संग आते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अंकल जी, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। संगत जी जब मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी तो काफ़ी टाइम पहले ही हमारे घर में रुद्राक्ष काफ़ी रखे हुए थे, जो लोगों के थ्रू घर पे आए हुए थे। और संगत जी जब गुरु जी ने मुझसे मतलब धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया था तो गुरु जी ने मुझे बताया था कि तू जो है ये जो रुद्राक्ष रखे हुए हैं, जो मंदिर में है कहीं भी हैं, वो अगर रखे हैं तो घर की एनर्जी को भी मतलब, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो रुद्राक्ष को उन्होंने हटाने के लिए बोला था। तो संगत जी हमारे जीवन में तभी से जो है थोड़ा थोड़ा जो है थोड़े से सिचुएशन ठीक होने लगी थी, क्योंकि जो रुद्राक्ष थे वो घर पे रखे हुए थे और उसका यूज़ नहीं होता था, मंदिर में रखे हुए थे, किसी के द्वारा दिए हुए थे या कहीं से आए हुए थे। जैसे होता नहीं संगत जी की पूजा में प्रसाद वगैरह किसी ने दिया तो वो आ गए। तो संगत जी जब गुरु जी ने उनका आदेश दिया था उनको हटाने के लिए, तो संगत जी जब मैंने हटाया तो उसके बाद चीज़ें संगत जी धीरे धीरे जो है हमारी लाइफ में सही होने लगी थी। संगत जी अभी क्या हुआ, कुछ दिनों में मम्मी को जैसे मैंने बताया, मम्मी बाहर गई हुई थी, जबलपुर गई हुई थी वहाँ पर अपने गुरुजी से मिलने। तो उसके बाद संगत जी वहाँ से जो है मम्मी रुद्राक्ष लेकर आई हुई थी। उनमें से संगत जी जो है वो एक रुद्राक्ष का यूज़ करती थी, बाकी जो 4 रुद्राक्ष थे वो घर में रखे हुए थे और घर के मंदिर में रखे हुए थे। और तब से ही संगत जी मेरी तबीयत भी जो है मतलब ठीक ही होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये चीज़ संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी एक रुद्राक्ष का यूज़ हो रहा है और आपने लास्ट टाइम भी मुझसे बोला था कि रुद्राक्ष को घर में इस तरह से नहीं रखना है, और जो चीज़ मतलब यूज़ नहीं है उसकी एनर्जी जो है ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमारे घर का जो एनर्जी है वो ऑरा है वो ख़राब होता है। तो संगत जी मैं उन्हें उसको मंदिर से तो हटा दिया, फिर अपने रूम में रख लिया संगत जी, जहाँ मैं बाबा के साथ बैठती हूँ। संगत जी कुछ दिन बाद मतलब मेरी फिर से तबीयत जब ख़राब होने लगी, जैसे कि मैं कंटिन्यू सत्संग में शेयर कर रही थी, तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे एकदम से कल जो है अजीब सा लगा, झुंझलाहट हुई। मैंने जो है अचानक से जाकर जो भी रुद्राक्ष जो एक्स्ट्रा थे उसको निकाल कर जो भी मतलब जो फूल वाली वो होती है उसमें डाल दिया, और मतलब किसी से घर पे नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई जो है रुद्राक्ष बाहर डालने नहीं देगा। और उसमें संगत जी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो मेरी मम्मी को होगी।
होगी, क्योंकि मैं उनको सच बता नहीं सकती। जो भी मुझे गुरुजी ने बताया किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं वो समझेंगे नहीं। तो संगत जी, मुझे गुरुजी का बस एक आदेश आया, जो उन्होंने तुरंत मुझसे जो है जो भी रुद्राक्ष थे उसको हटवाया और गंगा जी में प्रवाहित करा दिया। जो एक रुद्राक्ष संगत जी मम्मी यूज़ करती हैं उसे बस रहने दिया। संगत जी, वो चीज़ मैंने मम्मी को नहीं बताई थी। मम्मी जो संगत जी थोड़ा सा दुखी हो गई आज जब उनको ये चीज़ पता चली। और आज संगत जी मैं समझ गई थी कि एक ना एक दिन तो ये बात बाहर आएगी ही। लेकिन संगत जी, मैंने बस बाबा से बोला और वो कहा कि बाबा मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, जो भी मैंने किया वो आपके आदेश पे किया, क्योंकि आपने मुझे पहले भी ये चीज़ बता रखी थी और इस बार भी यही चीज़ हुई, तो मैंने बस उसको ये आदेश समझकर हटा दिया। बाबा, अगर मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और जो भी मतलब अगर आपके आदेश का पालन किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ तब भी आप मेरी मम्मी के जो मन में ठेस पहुंची है, जो उनके मन में कि रुद्राक्ष रखा हुआ था और गायब हो गया, तो संगत जी होता ना कि चीज़ें जो है नेगेटिव लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें तो गुरुजी ने पहले बता रखा है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जब गुरुजी ने आदेश दिया है तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। हम मतलब हर चीज़ में, हर सिचुएशन में संगत जी हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। गुरुजी ने हमें इतना पॉजिटिव बना दिया है। लेकिन संगत जी, वो चीज़ हम मम्मी लोगों से नहीं कह सकते, वो नहीं समझते। उनको तो बस ये लगा कि रुद्राक्ष गायब हो गया तो इसका मतलब कुछ घर में ही दिक्कत है या होने वाली है, कुछ मतलब नेगेटिव सोचना। संगत जी, मैंने बाबा से प्रार्थना करी सुबह बैठकर, और मन ही मन मम्मी से भी मतलब जो है उनसे मतलब उनके सोल से प्रार्थना करी, सॉरी बोला कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने संगत जी कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। मैंने उनसे नहीं बताया, झूठ बोला, और उसके लिए मैंने बाबा से भी क्षमा मांगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, मैंने ये बोला कि बाबा जो कुछ भी हुआ हो गया, और मुझे पता है कि जो कुछ भी आपने कराया हमारे घर के अच्छे के लिए करवाया है। बस मम्मी का जो है वो ठीक कर दो, उनका मूड जो है वो ठीक कर दो, और उनके मन में पॉजिटिविटी डाल दो कि वो इस चीज़ का बुरा ना माने। क्योंकि संगत जी, सच में अगर हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ रखी हो जो पूजा से रिलेटेड हो, जैसा गुरुजी ने पहले ही समाज बता रखा है, चाहे वो सिंदूर हो या कोई ऐसी चीज़ संगत जी जिसका हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज़ में, हर एक पार्टिकल में भी संगत जी एनर्जी होती है। बुक्स वगैरह भी संगत जी अगर रखी हुई हैं तो टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही उस पर डस्ट पड़ने लगती है वैसे ही हमारे घर का जो उस पार्ट में वो और उसका ऑरा जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। कोई भी ऐसी चीज़ संगत जी जो ऐसी रखी हुई है और हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, या यूज़ नहीं हो रहा है, या उसको साफ़ करके फिर से नहीं रख रहे हैं, तो फिर संगत जी उसकी एनर्जी जो होती है, उस जगह की एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो बस संगत जी, जो भी मैंने किया वो बस मुझे नहीं पता, बस मैंने गुरुजी के आदेश समझकर हटा दिया। उसके बाद से संगत जी मेरी जो तबीयत है वो फिर से सही होने लगी, और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी थी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, इन सब चीज़ों में मम्मी को कहीं ना कहीं दुख हुआ है, तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें। जो भी निंदा चुगली मैं सुन लेती हूँ, झूठ बोल देती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें और इसे दूर करें बाबा, मेरे विकारों को दूर करें। और प्लीज़ प्लीज़ बाबा, मम्मी की हेल्थ को ठीक रखे, मैंने मम्मी पापा की हेल्थ को ठीक कर रखे, उनके अंदर भी बाबा पॉजिटिविटी भरे कि कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में गलत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, अपने छोटे भाई की तरफ से भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसे भी आप पर अभी विश्वास नहीं है और आपको भी वो बुरा भला कह देता है। उसके लिए प्लीज़ उसे माफ़ कर दे बाबा। उसे नहीं पता है कि आप स्वयं जो है शिव हैं, शिव रूप हैं, शिव शक्ति हैं, महादेव हैं, शिव जी हैं। क्योंकि संगत जी, हमें जो है चीज़ें बाबा ने बताए रखी हैं, हम जिस तरह से गुरुजी से जुड़े हैं वैसे लोग नहीं जुड़े हैं, नहीं जानते हैं। उसके लिए मुझे क्षमा करे बाबा, और उसे भी क्षमा करे प्लीज़ बाबा। अनंतम शुक्राना। सब आपके बच्चे हैं बाबा, कोई आपको जानता है, कोई नहीं जानता है बाबा। जिसमें जैसी बुद्धि बाबा, वो भी शिव जी को बहुत मानता है बाबा, लेकिन बस वो आपके स्वरूप को नहीं जानता है। तो प्लीज़ उसे माफ़ करे और उसके माड़े कर्मों को क्षमा करे बाबा। अपनी बेटी के माड़े कर्मों को क्षमा करे बाबा, और हम सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बना रखे, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना रखे, और शुक्राना सत्संग करवाते रहें बाबा। निवा बनाए रखे बाबा, सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखे, विकारों को दूर करे बाबा, हमारे परिवार को एक साथ रखे बाबा। अपना ध्यान रखे गुरु जी, और जिस तरह से आप हमारा ध्यान रखते हैं वैसे ही अपना ध्यान पूरा रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी अंकल जी, सभी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर।
गुरु पिताजी आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना चाहे तहे दिल से आपका। जय गुरु जी। आज संगत जी 31 मार्च है, मंथ का आखिरी दिन। आप सभी संगत परिवार को मेरा तहे दिल से शुक्राना और गुरु जी का इस सारे मंथ के लिए अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, इस पूरे मंथ में गुरु जी ने गुरु जी की बेटी को इतना संभाला है, इतना सब कुछ हेल्थ प्लस करी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, और भी बहुत से काम थे जो गुरु जी मतलब पेंडिंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी, लेकिन एंड में जो है गुरु पिताजी ने सब कुछ सारे काम बना दिए। और संगत जी, बहुत सी चीज़ें थी जो रुकी हुई थी, तो गुरु पिताजी ने वो सब भी पूरा करा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझसे जुड़े हुए कई लोगों का चीज़ें संगत जी रुकी हुई थी, तो मैंने गुरु पिताजी से प्रार्थना करी थी। संगत जी, गुरु जी ने उनके भी काम बनवा दिए और एंड में जो है मतलब सब खुश हो गए, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना फॉर दिस मंथ, इस सारे मंथ के लिए। संगत जी, इस मंथ में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे बहुत बार बचाया है, हर बार मुझे जो है मौत के मुंह से बाहर निकाला है और न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मुझे संगत जी इस मंथ में बाबा ने अपना साथ दिया है और अपना हाथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे नया जीवन दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी पैसों की, फाइनेंशियल ऑफिस में टारगेट्स वगैरह नहीं कंप्लीट हो पाए, लेकिन बाबा ने मुझे नया जीवन दिया, मेरी बीमारी को सही किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बाबा तो वैसे भी कहते हैं कि मैं तुझे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर उसके बाद वो शक्ति देता हूँ और फिर उसके बाद तुझे जो है जो भी तुझे ज़रूरत है वो देता हूँ। तो संगत जी, ये सब हमारी जो भी चीज़ें बाबा हैं, बाबा की मेहर से हमें मिली है, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा, फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। मेरी यही प्रार्थना है बाबा कि ये जो आपने मंथ दिया वो सबके जीवन में ऐसे ही जैसे खुशी भरा था, वैसे ही आने वाला मंथ, आने वाला हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल सभी के जीवन में खुशियों से भरा रहे, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपस में सबका प्यार बना रहे बाबा, और सभी आपके श्री चरणों के अंदर रहे, श्री चरणों में निवास करे बाबा, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी के लिए बाबा, अपनी बेटी आपके लिए बस यही प्रार्थना करती है कि अपनी बेटी को अपने श्री चरण कमलों में सदा लगाए रखिएगा, अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिएगा बाबा, चाहे वो आगे वाले कई भी दिन हो, कई साल हो, कई महीने हो, चाहे ज़िंदगी मेरी लाइफ हो बाबा, बस अपने से दूर मत करना बाबा, अपना हाथ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, और जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा करना। जाने अनजाने में बाबा मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं उन सभी वाणी कर्मों के लिए क्षमा याचना करती हूँ बाबा, कान पकड़ के कृपया अपनी बेटी को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा, आपको कोटि कोटि नमन, आपके श्री चरण कमलों में अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी प्रार्थनाएं मैंने बाबा से करी थी, बाबा ने सारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे बाबा ने हेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे घर परिवार में बहुत सारी दिक्कतें थी संगत जी, धीरे धीरे बाबा सब सही कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी बेटी की लाइफ में फिर से कई लोग जो है न्यू जो छूट गए थे बीच में, वो जुड़ने के लिए आ रहे हैं बाबा, आपको ही देखना है, आपको ही सब कुछ करना है बाबा। आपकी बेटी तो सिर्फ आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आज्ञा अनुसार चलती है और आप ही की आज्ञा अनुसार चलेगी बाबा। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे किसके साथ जितना टाइम बिताना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको देखना है बाबा। आपकी बेटी के ऊपर आपका पूरा हक है बाबा, आपकी बेटी के धन तन मन सब पर आपका पूरा हक है बाबा, और सब पूरी तरह से आपको समर्पित है, तो सब आपको ही संभालना है। और गुरु पिताजी, ये परिवार भी आपका है, बेटी के परिवार को भी आपको संभालना है बाबा, उनकी सद्बुद्धि को आपको ही सही रखना है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती बाबा, मैं कुछ कहूँ किसी को समझाऊँ तो वो भी समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं हमेशा छोटी पड़ जाती हूँ बाबा। लेकिन अगर कहेंगे तो वो सब समझ जाएंगे, आप उन्हें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना बाबा, और सभी संगत परिवार के साथ ऐसे ही बने रखिएगा, हमारे पूरे परिवार के साथ अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा बाबा, अपना हाथ बनाए रखिएगा। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आज जैसे कि 31 मार्च है और गुरुजी ने आज गुरुजी की बेटी को बहुत अच्छा दिन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज भी हमारा जो था वर्किंग था, आज तो संगत जी वैसे जयंती है, लेकिन जो मार्च क्लोजिंग था, फाइनेंशियल क्लोजिंग, तो इसकी वजह से हमारा वर्किंग था।
गुरु पिताजी ने हमें सुबह अमृत वेला कराया, सही से सब कुछ करवाया बाबा ने। और संगत जी आज दिन बाबा ने इतना अच्छा दिन दिया, इतना अच्छा दिन दिया, उसके लिए तुम तो शुक्राना। जैसा कि संगत जी मैंने कल बोला था, वैसे ही आज भी बाबा ने फिर से मुझे जो है एक ड्रेस स्टाइल फिर से न्यू बताई और मैंने वही कैरी किया। और संगत जी जब मैं गई तो मुझे आज फिर से लोगों ने देखा, तारीफ़ की और मुझे अप्रिशिएशन मिला, उसके लिए तुम शुक्राना मेरे बाबा। ये सब कुछ आप ही मुझे करवाते हैं और आपकी मेहर से ही मैं ऐसा कर पाती हूँ, उसके लिए तुम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि सारी सद्बुद्धि ज्ञान ये सब तो आप मुझे देते हैं बाबा, ग्रूमिंग करवाते हैं, ब्यूटी आप देते हैं, सब कुछ आप करते हैं बाबा। आपकी मेहर से ही आपकी बेटी खिल रही है, उसके लिए तुम शुक्राना बाबा। अपनी बेटी को बुरी नज़र से बचाना बाबा, और हम सब हमारे पूरे परिवार को बुरी नज़र से बचाना बाबा। नेगेटिव लोगों, नेगेटिव चीज़ों से हमें दूर रखना बाबा। सभी संगत परिवार को नेगेटिव लोगों, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना बाबा। अनंतम शुक्राना। संगत जी कैजुअल डे था तो बस हम कैजुअल कपड़े में गए थे, लेकिन बाबा की मेहर से मुझे अप्रिशिएशन मिला, उसके लिए तुम शुक्राना बाबा, तुम शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान देना बाबा, और सदा अपनी श्री चरण कमलों में लगा रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, तुम शुक्राना। अभी भी संगत जी जो है मुझे थोड़ी सी खराश, गले में दिक्कत और चीज़ें हैं, और बाबा ने बोला है 3-4 दिन अभी और भारी है, तो बाबा आपको ही सब संभालना है, सब देखना है बाबा, सब आपको ही श्री चरणों में समर्पित है और आपको ही सब कुछ करवाना है। मेरी सद्बुद्धि तो सिर्फ आपके इशारों पे चलती है बाबा। आपकी सेवादार हूँ, आप ही की सेवा में लगी हूँ और आप ही को देखना है कैसे क्या होना है बाबा। अनंतम शुक्राना। कुछ चीज़ें संगत जी जो थी मेरी लाइफ में नहीं हुई, उसके लिए भी तो शुक्राना करती हूँ बाबा। जो नहीं दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना। तुम शुक्राना। मेरे पापा की हेल्थ बाबा ने बहुत ब्लेस करी संगत जी इस बार, और पापा भी ठीक है, उसके लिए तुम शुक्राना मेरे बाबा। पापा की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत ब्लेस करी बाबा ने, मम्मी पूरी तरह से ठीक है, उनके लिए तुम शुक्राना बाबा। उनकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। छोटे भाई भैया भाभी सब ठीक है बाबा, आपकी मेहर से हम सब पूरा परिवार एक साथ हैं, प्यार से है और आपकी संरक्षण में बाबा, आपकी छत्र छाया में है, उसके लिए तुम शुक्राना बाबा। इतना अच्छा परिवार, घर परिवार देने के लिए, हमारे रिश्ते इतने अच्छे मजबूत देने के लिए बाबा, तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा संबंध इतना अच्छा बनाने के लिए तुम शुक्राना। हमें सब कुछ वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बाबा, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है टाइम से बाबा, उसके लिए तुम शुक्राना शुक्राना बाबा। हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बाबा, और ये सब आपकी मेहर से है। आप हमारे जीवन में है बाबा, क्योंकि आप ही सर्वगुण संपूर्ण बाबा, सब कुछ आप ही है। और जिसके पास परम परमात्मा, परम पिता परमेश्वर है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज बाबा ने संगत जी जब मुझे वो गुरबानी सुनवाई तो बहुत अच्छे शब्द वाणी सुनवाई संगत जी, उसके लिए तुम शुक्राना गुरु जी। मेरा सौभाग्य सच में बहुत ज़्यादा है संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि बाबा की बेटी हूँ, बाबा की संगत हूँ, और बाबा की मेहर से मुझे वो सारी चीज़ें, सारे ज्ञान मिलते हैं जो बाबा मुझे देते हैं, और मैं उसके लिए तुम शुक्राना करती हूँ बाबा। तहे दिल से शुक्राना कि मेरा इतना अच्छा सौभाग्य है कि आपकी शब्द वाणी गुरबाणी अमृत वेला कर पाती हूँ, सुन पाती हूँ, भगवान के श्री चरणों में लगी हूँ, सेवा सिमरन में लगी हूँ, ये सब करवाती हूँ, कर पाती हूँ बाबा। ये सब आपकी मेहर से है। बहुत से लोग हैं संगत जी जो चाहते हुए भी पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पाते हैं। नेगेटिविटी ने उनको इतना घेर रखा है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, मन से पूजा पाठ में भी नहीं मन लगता संगत जी, मंत्र जाप में मन नहीं लगता। लेकिन बाबा की मेहर से बाबा ने हमारे ऊपर इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं बाबा, उससे भी हमें बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर से बाबा हमें जो भी रिश्ते मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, कुछ ही हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। हमें भीड़ नहीं चाहिए बाबा, हमें बस अपनी सेवा सिमरन में बनाए रखिए, और जितना आप दोगे वो हमारे लिए सही है, जो नहीं दोगे वो हमारे लिए सही नहीं होगा बाबा। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। बस मेरी यही प्रार्थना है बाबा, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। संगत जी हमारी फ्रेंड है, उसकी भैया की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी दिमाग की जो नस है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी सी मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो एडमिट है। और आज भी मेरी फ्रेंड जो है वो घर आई थी तो उसने मुझे बताया। मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी, बाबा जिसने जैसा किया, जो कर रहा है उसको आप देख लो, लेकिन जिनके परिवार है बाबा, छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, उन पर मेहर करो बाबा, और उनकी तबीयत ठीक कर दो बाबा, उन्हें पूरी तरह से चंगा प्रदान कर दो बाबा, उन्हें चंगा कर दो, जो जैसा करे बाबा वैसे आप देखो। लेकिन जिसने जितना भुगत लिया बाबा, आप उसके रहम करम को काटो बाबा, और उन्हें हेल्थ ब्लेस करो। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
आपकी दया से बाबा मैं आपकी बेटी बहुत सुखी है बाबा, निरोगी है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा सिमरन में ऐसे ही लगाए रखना बाबा। अपना शुक्राना सत्संग ऐसे ही करवाते रहिएगा बाबा। और जो भी माड़े कर्म हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, भूल चूक में, उसके लिए क्षमा करिएगा। और प्लीज़ बाबा अपनी प्रोटेक्शन इतनी दीजिए कि मैं वो माड़े कर्म भूल के भी भूल ना करूँ बाबा। 2 दिन से संगत जी मैं निंदा चुगली सुन रही हूँ, कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे। और संगत जी मैं झूठ भी बोल रही हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर से। मुझे माफ़ी दे दे बाबा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, कृपया मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखें। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा। आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए, नई लाइफ के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम तुम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ बाबा, और आपका अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा, हमारे साथ ऐसे ही रखिएगा बाबा। अनंतम तम शुक्राना। संगत परिवार का इतना ध्यान रखिएगा बाबा, उन पर मेहर करिएगा बाबा, उन्हें हमेशा हेल्थ ब्लेस करिएगा बाबा। अंकल जी और उनके पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, उन्हें हेल्थ ब्लेस करिएगा बाबा, चंगा रखिएगा, उनके माता पिता को स्वस्थ रखिएगा, उनके बच्चों को अच्छा रखिएगा बाबा। अनंतम तम शुक्राना। बहुत अच्छी सेवा करते हैं अंकल जी, हमारी हर सेवा को स्वीकार करते हैं और आपके श्री चरण कमलों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना करती हूँ अंकल जी। अनंतम तम शुक्राना सभी संगत परिवार को जो हमारा ये सत्संग सुनती हैं, उनके लिए अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा हम सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमें आपकी ज़रूरत है बाबा। एक पल में ही हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, एक क्षण में ही। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी बाबा, कभी कुछ नहीं होगा बाबा। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही पकड़े रहिएगा, सर पर अपने हाथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। अपनी बेटी, अपने परिवार, अपनी संगत परिवार पर अपना प्रोटेक्शन दीजिएगा बाबा, अपना ध्यान रखिएगा बाबा। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी। कोटि कोटि नमन आपको, तहे दिल से शुक्राना बाबा। लव यू गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना। संगत परिवार जी, आज का सत्संग में यही विराम करती हूँ। जो भी भूल चूक हुई मुझे सत्संग करने में, आप सभी संगत परिवार से भी क्षमा याचना करती हूँ, कृपया माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन आपने बाबा बहुत अच्छा दिन दिया, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए, आज के सारा दिन के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। रात भी अच्छी देना, नींद अच्छी देना बाबा, और आगे आप संभालना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोगों को अपने अपने ब्लेसिंग्स मिल गई होगी। अगर किसी को भी गुरु जी के स्वरूप की ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी ब्लेसिंग चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना व्हाट्सअप नंबर से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आपको बस सत्संग को शेयर करो संगत जी, ये आपकी सेवा है। इस सत्संग को शेयर करने की सेवा सभी संगत इस सत्संग को 3-3 संगतों के पास शेयर जरूर करें। उनके लिए एक विशेष ब्लेसिंग है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पॉजिटिव थॉट दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।